जितना वोट अख्तरुल इमाम लाया था एक तरफा पार्टी MIM से, उतना वोट अगर निर्दलीय से वो लड़के उसके बराबर कर दे तो मान जाएंगे कि वो डॉक्टर जावेद सही में सांसद के लायक है। जावेद ने क्या किया है 5 साल के अंदर? कुछ करके दिखाया तो आकर के बताया कि भाई हमने ये 5 साल के अंदर किया है। आप उनका इस बार कुछ भी नहीं चलेगा, सिर्फ अभी से चलेगा। पतंग ही पतंग ना। अब 2024 का बारी है ना, तो 24 में कौन? अख्तरुल इमाम। तो बता दें कि 2024 चुनाव बहुत नज़दीक है और राजनीतिक पार्टियों के जो है ना सियासी मंच सजने लगे हैं। आपको बता दें कि मेरे पीछे अभी जो है ना किशनगंज की जनता है। किशनगंज की जनता से ये जानने का प्रयास करेंगे कि 2024 के चुनाव में वो कैसा संसद अपना किशनगंज की जो है ना जनता चाहती है। किशनगंज की जनता क्या विकास के मुद्दों के लेकर के 2024 में चुनाव वोट EVM तक पहुँचेगी, या फिर डॉक्टर मुजाहिद एक तरफ कह रहे हैं कि हमारी पारी है, एक तरफ जावेद साहब है, कांग्रेस पार्टी के स्तंभ है, बहुत बड़े गद्दावर नेता है। कहते हैं सीमांचल में गांधी के बाद अगर किसी का नाम लिया जाता है तो डॉक्टर जावेद है। वो जो है ना देखना ये होगा कि जनता के दिल में कौन राज करते हैं। क्या नाम हुआ आपका भैया? राशिद अली। राशिद भैया जी, किशनगंज के आप भी रहने वाले हैं जी। तो कहा जा रहा है कि डॉक्टर मुजाहिद जो है ना इस बार प्रबल दावेदार है किशनगंज की जनता की तरफ से लोकसभा दिल्ली में जाने के लिए। नहीं, वो फेल हो जाएगा। फेल हो जाएगा जी, अख्तरुल इमाम है इस बार। अख्तरुल इमाम जाएगा जी। हाँ, इनके पास वोट बना ना है जी, बहुत वोट है पूरा। देखो ना, पूरा वोट इसी का ही है। डॉक्टर मुजाहिद नीतीश जी का करीबी है। वो कुछ भी रहे उसका हवा में है वो खाली बस। और राहुल जी का स्तंभ करीबी वो इस बार जावेद साहब है। इस बार कुछ भी नहीं चलेगा, सिर्फ अभी से चलेगा। पतंग ही पतंग। तो 5 को देखिए छोड़ के भाग गया। कौन? वो भागा नहीं है, वो बिक गया। वो बिक गया है। वो बिक गया है। बहुत बड़ा बात। हाँ, वो बिक गया है। तो मतलब जनता उसका बदला लेगी क्या 24 में? हाँ, लेगा ना, बदला लेगा उसका। हाँ, बदला लेगा उसमें। मतलब मूड बनाए हुए आप? मूड बना हुआ है हम लोग पूरा अभी से है। हाँ। तो फिर जावेद साहब जो बोल रहे हैं कि हमारा पत्ता साफ है एकदम। बोलने से कोई भी कुछ बोलता है। बोलने से कुछ भी बोल सकता है ना। हाँ, सबका अपना अपना राय है। अच्छा, तो डॉक्टर जावेद साहब काम नहीं किए हैं जी? अच्छा संसद है, उनका नाम होता है। तस्लीमुद्दीन साहब के बाद उन्हीं का नाम हो रहा है। इधर कुछ भी काम नहीं हुआ भाई, इधर कुछ भी काम नहीं हुआ है। तो वो किशनगंज के जन नहीं आते संसद में है क्या? कभी तो मैं देखा भी नहीं उसको। नहीं देखे उसको। किशनगंज की जनता के तरफ से ही वो दिल्ली में जाकर के दहाड़ते हैं, बोलते हैं इतना विकास के काम गंगा बहा दिए पूरा। दिल्ली में जाके वो बैठे रहते हैं, इधर कभी। क्या बोले भैया? एक भी विकास गिनवा देना 2019 के बाद आज तक, अगर क्षेत्र भ्रमण कहीं इधर कर दिया हो तो। बोल रहे सीमांचल तस्लीमुद्दीन गांधी के नाम से मशहूर थे, उसी का दूसरा रूप आया है डॉक्टर जावेद साहब सांसद के रूप में। वो तो कुछ विधायक के लायक भी नहीं, वो वार्ड सदस्य नहीं बन पाएगा, तो आप सांसद कहाँ से चुन रहे हैं? तो सांसद है ना है ना। अब 2024 का बारी है ना, तो 24 में कौन? अख्तरुल इमाम। अख्तरुल इमाम के पास तो वोटर ही नहीं है जी, खाली देखने आता है। कौन कह रहा है? आप वोट रहे हैं? अगले बार 3 लाख आप 2,95,000 वोट जो लाए कहाँ से लाए थे? अच्छा, पिछले बार एकदम रिकॉर्ड पूरा तैयार है आपका। क्यों नहीं है? वो क्या किशनगंज जिला का निवासी नहीं है? जी, तो मास्टर मुजाहिद क्या करेंगे फिर? नीतीश जी का करीबी वो है। तो जनता चुनेगा ना, कौन करेगा? वो आप थोड़ी कह सकते हो। हाँ। आपको अधिकार पूछने का है। हाँ, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि मास्टर मुजाहिद क्या करेगा। मैं तो वही पूछ रहे हैं हम कि अगर अख्तरुल इमाम साहब आपकी पसंद है तो डॉक्टर मुजाहिद भी कह रहे हैं कि जनता के पीछे हम भी हैं। वो तो जनता ही पसंद करेगा कि कौन है, जो लायक होगा उसको चुना जाएगा। ये नहीं। क्या मानना भैया? अख्तरुल इमाम। अख्तरुल इमाम बोल रहा 4 को विधायक नहीं सवाला, ये कैसे सांसद बनेंगे? वो तो बिका हुआ विधायक था। बिका हुआ विधायक? हाँ, बिका हुआ। अभी जो आएगा ना वो असली आएगा। हाँ, अगली बार से इस बार और ताकतवर बनेगा ये। तो मतलब मन बनाया है किशनगंज की जनता? जी, बिल्कुल मन बना हुआ है। 24 में भेजना है दिल्ली? हाँ, बिल्कुल भेजना है भाई। हाँ, जावेद साहब बोल रहे हैं कि एकदम न्याय जोड़ो यात्रा पर मेरे नेता निकले हैं, जो है किशनगंज की जनता मेरे साथ न्याय करेगी। वो तो मालूम पड़ेगा, तो कह दिया कि उसका टिकट मालूम पड़ेगा। उसका जनता ने तो यह भी कहा है कि टिकट काटा जाए उसका। जावेद साहब का टिकट काटा जाए? बिल्कुल, सारा आवेदन दे रखा है राहुल गांधी को। अब पहली जनता मुझे मिले जो कह रहा है टिकट काटा जाए। हाँ, क्यों नहीं? जिस दिन यहाँ पे पद यात्रा हो रहा था उस दिन आप नहीं गए थे क्या किशनगंज? नहीं थे, हम मौजूद नहीं थे। मोबाइल पे नहीं देख रहे हो, न्यूज नहीं देख रहे हो, आप मीडिया वाला कैसे हो? हाँ, मैं देख रहा था। मैं कुछ आप कैसे हम लोग से सवाल करते हो? ये
एक चीज हमको ये बताइए, हाँ, जैसे क्या बताना? पिछले 5 साल में एकदम में काम नहीं किए हैं जावेद साहब, तो आप गिनवा देना, उसको बोलना कि कहीं दिखा देना 5 साल के अंदर दिगलबग परगन हो, ठाकुरगंज परगन हो, कहीं पे वो क्षेत्र भ्रमण कर दिया है। उन्हें वो उसका सांसद का काम दिल्ली में बैठने का ही थोड़ी ना है, क्षेत्र भ्रमण भी तो करना है। मतलब सुरजापुरियों के दिल में जाकर जावेद साहब खत्म, बिल्कुल खत्म है वो, जो मोहब्बत था खत्म हो गया ना, बिल्कुल खत्म है। मतलब 24 में पार हो जाएगा। 24 में अख्तरुल इमाम साहब जीतेगा, अख्तरुल इमाम, बिल्कुल। भैया देखिए, वो डॉक्टर के लिए ही सही है, अच्छा डॉक्टर जावेद साहब डॉक्टर के लिए, बस डॉक्टर के लिए सही है। वो नेता बनने के लायक नहीं है, नेता बनने का लायक लायक नहीं है। नहीं है। वो एमपी रह करके 5 साल में हमारे लिए क्या किए हैं, बस वही हम जानना चाहते हैं कि क्या किए, हमको तो बताए कोई। बहुत क्या गुस्से कर दिए? में हैं हजरत। नहीं हजरत गुस्से में नहीं है, बस बताना चाहते हैं कि हमारे लिए डॉक्टर जावेद ने क्या किया है। 5 साल के अंदर कुछ करके दिखाया, तो आकर के बताया कि भाई हमने ये 5 साल के अंदर किया है। आप उनके भाषण नहीं सुनते हैं? वो तो कहते हैं सीमांचल के गांधी के बाद दूसरा मेरा नाम आएगा। अच्छा। सीमांचल की जनता मुझे सराखों पर बैठाएगी। सराखों पे बिठाएगी। कि जितना वोट डॉक्टर इमाम ने 2019 में लाया था एक तरफा पार्टी में MIM में, उतना वोट डॉक्टर जावेद लाके दिखाते उसका मुकाबला, तो वो राजनीति से छोड़ देगा अख्तरुल इमाम। हाँ, जितना वोट अख्तरुल इमाम लाया था एक तरफा पार्टी MIM से, उतना वोट अगर निर्दलीय से वो लड़के उसके बराबर कर दे तो मान जाएंगे कि वो डॉक्टर जावेद सही में सांसद के लायक है। बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं। हाँ। एकदम जावेद साहब को एकदम नील बेटे आप लोग कर दे रहे हैं। देखिए युवा है, उसको सामने से वही सवाल हम करेंगे। किशनगंज की युवा है, और युवाओं की जो है ना, कहा जाता है जिधर युवा होता है उसकी सरकार होती है। तो इस वक्त जो है ना, हैदराबाद के भाईजान के अमौर से विधायक अख्तरुल इमाम का पल्ला भारी है 24 को लेकर के। लगातार कहना है जावेद साहब की जो है ना लोकप्रियता अख्तरुल इमाम के सामने कहीं न कहीं नीचे है। अख्तरुल इमाम पहले नंबर पर आते हैं, जनता की पहली पसंद है। आप तमाम लोगों को जो है ना इन तमाम की बातों से क्या समझते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं कहीं दूसरी जगह पे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।